लीजिए बच्चों, आज की क्लास में हम शुरू करते हैं सर्कल क्लास 10 का। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आज इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन देखिए, क्योंकि सबसे पहले चैप्टर का नाम ही सर्कल है, तो मैं एक यहाँ सर्कल ड्रॉ किए देता हूँ। ये सर्कल होगा, तो सर्कल होगा तो उसमें सेंटर भी जरूर होगा। आप ये मान के चलिए कि सेंटर होगा तो उसको आप ओ से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सर्कल में इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रेडियस। ओ ए क्या है? ओ ए इजकल टू रेडियस है। ओके, अब आप बताइए कि कितने रेडियस आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। बेटे देखिए, रेडियस एक सिंगल हो तो उसको हम रेडियस बोलते हैं, जब बहुत सारी हो प्लूरल हो तो उसको हम रेडियाई बोलते हैं। तो हाउ मेनी रेडियाई वी कैन ड्रॉ इन ए सर्कल? तो उसमें होगा भैया इनफाइनाइट। हम यहाँ पर इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर ये सर्कल है तो सर्कल होगा तो इसमें कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट को, चलिए ये तो पता चल गया हमें कि ये रेडियस होता है और इनफाइनाइट रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं। जो हमारे सर्कल में जो मेजर एक पॉइंट है वो है टेंजेंट। अब ये टेंजेंट क्या होता है? किसी सर्कल के साथ जब कोई एक लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए कि ये पॉइंट पी है, तो ये ओ है सेंटर, और यहाँ से ये रेडियस, वैसे तो मैंने आपको बोला कि यहाँ से इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये रेडियस है हमारे पास तो, और ये इसको इस वाले पार्ट को बोलेंगे ए बी को टेंजेंट। तो टेंजेंट रेडियस के साथ जिस पॉइंट पे मीट करती है वहां पे एक 90 डिग्रीज बनाती है, और इस वाली लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। बेटे ये इस चीज को याद रखिए, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम अब आपके पास है नहीं, तो शॉर्टकट में ही आपको ये सारी बातें समझनी है। याद रखिए, रेडियस और टेंजेंट जिस पॉइंट पर दोनों एक साथ एक पॉइंट पर जब मिलते हैं तो वो 90 डिग्रीज का एंगल फॉर्म करते हैं, इसे हम बोलेंगे टेंजेंट। एक और कंसेप्ट क्लियर किए देता हूं, अगर ये ही लाइन ऐसे करके कट कर रही हो तो इसे हम टेंजेंट नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम सीकेंट, क्योंकि इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है ना, सीकेंट। और एक और लाइन है हमारे पास, ये रही, और ये यहाँ पर इसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है सर्कल के साथ, ना ये टच है ना ये इसको कट करके जा रही है, तो हम बोलेंगे भैया ना ये इसको कट भी नहीं कर रही है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, तो इसका कोई हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है। अब आ जाते हैं हम सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल। तो टेंजेंट टू ए सर्कल वाला जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि टेंजेंट, ये टेंजेंट ए बी एक सर्कल के रेडियस के साथ 90 डिग्रीज का एंगल फॉर्म करेगा। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पॉइंट है पॉइंट पी, पॉइंट पी की बात कर रहा हूं, क्योंकि पॉइंट पी सर्कल के लिए भी है और इस लाइन के लिए भी है। तो पॉइंट पी को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैंने आपको यहां पर यह भी बोला कि इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हमेशा एक ही पॉइंट होता है। ठीक है जी, यहां तक हमारा ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या होगा? जैसे आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि ये सर्कल है और ये आपका टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट है, ये आपका रेडियस हो गया, ओ हो गया, इट इज एक्स, दिस वन इज वाई। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को चलो पी एज्यूम कर लेते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ना, ये हमें 90 डिग्रीज बनाता है। तो कैसे बनाता है? तो इसके लिए आप कहीं पर भी एक रैंडमली, ये थ्योरम आता है, वैसे तो प्रूव करने के लिए कई बार बोलते हैं कि इसे प्रूव कीजिए, तो क्वेश्चन यही होता है उसमें कि प्रूव कीजिए कि
ये जो रेडियस है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन दिस टेंजेंट। तो परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट कैसे करेंगे? हमें पता है कि परपेंडिकुलर ऑफ टेंजेंट एंड जो अदर कोई दूसरी लाइन हो वो हमेशा परपेंडिकुलर हमेशा स्मॉलर होती है। ये 90 डिग्रीज बना रहा है तो 90 डिग्रीज के सामने वाला आपको ये भी पता होगा कि हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल के ट्रायंगल के ठीक अपोजिट जो भी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस बोलते हैं उसको। और हाइपोटेन्यूस तो अगर हाइपोटेन्यूस है तो हमें ये भी पता भी है हाइपोटेन्यूस तो किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस साइड ही होती है। तो इसलिए ये वाला बेसिक कंसेप्ट है। प्रूविंग वाला क्वेश्चन अभी नहीं आता है ये वाला, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इस वाले को ये जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है, रेडियस है, पॉइंट है, इनको हम परपेंडिकुलर ही बोलेंगे। अच्छा, अब एक पॉइंट और है, उस पॉइंट पर भी थोड़ा सा फोकस कर दीजिए कि वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स from an external point। याद रखिए कैसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। ये सर्कल है, सर्कल से यहां, सर्कल से यहां, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट P है, एन एक्सटर्नल पॉइंट। याद रखिए कैसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। ये सर्कल है, सर्कल से यहां, सर्कल से यहां, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट P है, ये P एक एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर मींस सर्कल से बाहर का पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट से हम वी कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट्स, हमने सिर्फ टू टेंजेंट्स ही ड्रॉ किया। अच्छा, अब देखिए एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ और आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। ये जो रेडियस, ये सेंटर है, यहां से अगर मैं रेडियस ड्रॉ करता हूँ, देखिए रेडियस हो गया, ये वाला भी एक रेडियस हो गया, इसका नेम ए एंड इसका नेम बी किए देता हूँ। तो आपको ये नहीं लग रहा ये 90 डिग्रीज फॉर्म यहाँ पर बनेगा, 90 डिग्रीज का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्रीज का एंगल बनेगा, क्योंकि अभी हमने एक कंसेप्ट किया ना कि एक टेंजेंट, एक रेडियस जब किसी एक टेंजेंट को टच करती है तो वो 90 डिग्रीज बनाता है। ये जो रेडियस है किसी टेंजेंट को टच करेगी तो 90 डिग्रीज बनाएगा, ये रेडियस है, टेंजेंट को टच करेगा तो 90 डिग्रीज बनाएगा। तो इससे एक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। ठीक है जी। अब एक लास्ट पॉइंट एक और रह गया, लास्ट पॉइंट एक और है, जैसे ये सर्कल है, मान लीजिए टू इक्वल कोड्स आर गिवन, कहीं पर भी कैसे भी कोड बना लीजिए, जरूरी नहीं कि अपोजिट ही होना चाहिए, कैसा भी कोड बना लीजिए। ये इक्वल कोड्स हैं ए एंड बी, सी एंड डी। इफ कोड्स आर इक्वल, तो क्वेश्चन है इफ कोड्स आर इक्वल देन एंगल subtended at the center will be equal। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपको यूज होगा। ये रेडियस ए बी एंड सी डी आर इक्वल, अगर ये दोनों रेडियस इक्वल हैं तो सेंटर पर जो एंगल बनेंगे, कहां बन रहे एंगल, इसको ज्वाइन करो ना दोस्त, ये लो ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया हमने। तो ज्वाइन करेंगे तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। कैसे करें, बड़ा सिंपल है। सॉल्यूशन कैसे रहेगा, बहुत छोटा है। आपको पता है कि ए बी इजकल टू सी डी, कैसे भैया हमें नहीं पता, लेकिन आपने ही बोला था कि ये गिवन है। ए ओ
इज इक्वल टू CO इक्वल रेडियई, BO ये वाला DO के इक्वल हो गया, इक्वल रेडियई। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा? साइड 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 क्राइटेरिया के बिहाफ पर आप ये बोल सकते हैं कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है जो एग्जैक्ट होता है। अगर दो ट्राइंगल्स एग्जैक्टली इक्वल हैं तो इट मीन्स यहाँ पर जो एंगल जो फॉर्म हो रहा होगा वो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे बाय CPCT। तो यहाँ पे ऐसे तो करेंगे, थोड़ा मैंने शॉर्टकट किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। बाकी अभी जैसे हमारा एक्सरसाइज शुरू होगा तो उस एक्सरसाइज में मैं आपको और थोड़ा सा और ब्रीफली बता दूंगा। तो यहाँ पर आ गया आपके पास इक्वल रेडियाई हो गया। अच्छा, तो बाय CPCT एंगल AOB शुड बी इक्वल्स टू एंगल COD CPCT से। ये CPCT आपने 9th में किया होगा। कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो उसके बिहाफ पर हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स इक्वल हो गए एंड एंगल्स भी इक्वल हो गए। हमें पहले ट्राइंगल्स को इक्वल करना है और उसके बाद में हमने एंगल्स को इक्वल करना है। तो एक ये प्रूव करता है कि कोड्स अगर इक्वल हो तो एंगल्स इक्वल होंगे, करेक्ट है। अच्छा, इसका कन्वर्स भी आता है। अगर ये एंगल्स इक्वल होते यहाँ पर ये दोनों, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये कोड्स इक्वल हैं, तब भी सेम वही मेथड है। बाई CPCT दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो और उस दोनों के बिहाफ पर आप ये बोल सकते हैं कि ये जो कोड्स हैं ये भी इक्वल हो गए। तो बच्चों ये तो इसका एक इंट्रोडक्शन है। और बाकी कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज आपकी शायद 10.2 है। वो 10.2 में आपको वो थोड़े से प्रूविंग वाले क्वेश्चन होंगे, तो वो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। और एक और भी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपको लगे कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो आप प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी का ही बेनिफिट हो। थैंक यू।